प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, जो कैंडिडेट हैं वो भी उत्साहित हैं, करें कि माहौल बदल गया है। कोई माहौल नहीं बदला है, माहौल जहाँ है वहीं है। माहौल और मेरे पक्ष में हुआ है। जिस तरह वो यहाँ बांग्लादेशी कर रहे हैं, आजकल मुर्गी देसी नहीं मिल रहा है तो बांग्लादेशी कहाँ मिलेगा। हम लोग तो मुर्गी देसी खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव में हफीजुल हसन अंसारी के साथ पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री यहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन अभी माहौल बदल गया है। उतना कैंप करने के बाद भी सिर्फ 5000 वोट से जीते थे। उस वक्त नेगेटिव प्रचार किया गया, ठीक है, लोगों से मेरा जुड़ाव उस वक्त कम था और नेगेटिव प्रचार करने के बाद भी मैंने जीत हासिल की। और अब जब लोग हमसे जुड़े, मेरा काम देखे, मेरा व्यवहार देखे, तो उनको ये लगा कि नहीं, ये लड़का काम करने वाला है। कल माननीय पीएम, माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे। उन्होंने जिस मंदिर का नाम लिया वो मंदिर मेरे द्वारा सुंदरीकरण किया गया। काली मंदिर हो, कर्णेश्वर मंदिर हो, गोसवा मंदिर हो, सब में मेरे द्वारा सुंदरीकरण काम किया गया। फर्स्ट चरण में जो 43 सीटों पर चुनाव हुआ, आप भी देख पा रहे होंगे कि क्या उसमें स्थिति खुद की देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तो जो सर्वे हम लोग के आ रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग वहाँ बढ़त में 43 सीट में हम लोग 25 से 30 सीट का हम लोग का जो अभी ये आ रहा है, 25 से 30 सीट का आ रहा है इंडिया गठबंधन का। मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? सरकार तो 6 महीना पहले हम लोग बना चुके हैं। अच्छा। जिस दिन हेमंत बाबू जेल से निकले उसी दिन समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। नमस्कार, इस वक्त मैं मधुपुर में हूँ। मधुपुर विधानसभा सीट में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। हफीजुल जी, उपचुनाव आप जीत कर आए और ये मेन चुनाव है, दोनों चुनाव में कितना अंतर देख पा रहे हैं और ख़ुद को कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो पिछला चुनाव था वो मेरे वालिद साहब 2019 में उनको 5 साल के लिए लोगों ने चुना था, लेकिन कोरोना काल में उनका इंतकाल हो गया। फिर उपचुनाव हुआ। जब इंतकाल हुआ तो एक बहुत बड़ी मायूसी छा गई झारखंड में, और गुरु जी का बहुत करीबी थे मेरे वालिद साहब, तो उन्होंने मुझे बुला करके पहले ही मंत्री बना दिए। फिर मैं चुनाव में आया, लोगों का समर्थन मिला, बहुत सारा खेला यहाँ हुआ, हिंदू मुस्लिम बहुत तनावपूर्ण स्थिति बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी हाजी साहब का जो किरदार, इखलाक, जो आदमी से मिलना जुलना था, उसके चलते सभी ने मुझे चुना कि हाजी साहब का विरासत है। और मैं भी कहीं न कहीं पीछे से फ्रंट लाइन में नहीं रहता था, पीछे से मैं अपना काम करता था। और हेमंत बाबू, गुरुजी का आशीर्वाद मिला, हेमंत बाबू प्यार मिला और हम इलेक्शन में आए और सबों ने समर्थन किया और हम जीते। अभी क्या स्थिति है? अभी देखिए, जब 21 में हम जीते, इसके बाद यहाँ कोरोना आ गया। 22 में थोड़ा सरकार अस्थिर करने का प्रयास लोगों द्वारा, बीजेपी द्वारा किया गया, लेकिन नहीं कर सके। फिर 23 से हम लोग काम चालू की। 23 और 24 में काम हुआ। 24 में 5 महीना काम, जब चंपा बाबू मुख्यमंत्री बने, काम रुक गया। इसके बाद भी मैं अपना क्षेत्र में जितना काम किया हूँ, चाहे रोड का क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र में हो, या धार्मिक स्थान, मंदिर है, मजार है, छठ घाट है, पर्यटक स्थल है, जो आज तक मधुपुर में नहीं हुआ था। कल माननीय पीएम, माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे। उन्होंने जिस मंदिर का नाम लिया वो मंदिर
मेरे द्वारा सुंदरीकरण किया गया। काली मंदिर, काली मंदिर हो, कर्णेश्वर मंदिर हो, गोसुआ मंदिर हो, सब में मेरे द्वारा सुंदरीकरण काम किया गया। अच्छा, तो और लोगों का ये रुझान है मेरे प्रति, हम जाते हैं कि आपने काम किया है, डीएमएफटी से, अनटाइड से, अपने एमएलए फंड से, पर्यटन के फंड से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के फंड से, स्पोर्ट्स के फंड से स्टेडियम यहाँ बना रहे हैं, नगर विकास का फंड से हम 60 लाख रुपया, 60 करोड़ रुपया मैं अपना मधुपुर नगर पालिका क्षेत्र में लाया हूँ। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव में हफीजुल हसन अंसारी के साथ पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री यहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन अभी माहौल बदल गया है। उतना कैंप करने के बाद भी सिर्फ 5000 वोट से जीते थे। देखिए, उसमें बहुत बड़ा खेला हुआ था और मेरा उस वक्त नेगेटिव प्रचार किया गया। ठीक है, लोगों से मेरा जुड़ाव उस वक्त कम था और नेगेटिव प्रचार करने के बाद भी मैंने जीत हासिल की। और अब जब लोग हमसे जुड़े, मेरा काम देखे, मेरा व्यवहार देखे, तो उनको ये लगा कि नहीं, ये लड़का काम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, जो कैंडिडेट हैं वो भी उत्साहित हैं, करें कि माहौल बदल गया है। इसमें कोई माहौल नहीं बदला है, माहौल जहाँ है वहीं है। माहौल और मेरे पक्ष में हुआ है। जिस तरह वो यहाँ बांग्लादेशी कर रहे हैं, आजकल मुर्गी देसी नहीं मिल रहा है तो बांग्लादेशी कहाँ मिलेगा। हम लोग तो मुर्गी देसी खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, अरे बांग्लादेशी बोल रहे हैं। जो कोई मुद्दा नहीं है, किसी मुस्लिम हिंदू समाज के लोगों ने कभी बोला है कि यहाँ बांग्लादेशी है? कभी बोला है कि एनआरसी लागू कीजिए? यहाँ के शांतिपूर्ण माहौल है ये संथाल परगना में, कहीं कुछ नहीं है और उस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन ये लोग लगातार नारा दे रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा दे रहा है, तो क्या इससे हफीजुल हसन अंसारी को दिक्कत हो सकती है? देखिए, वो अपने हिंदू भाई को डरा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये उल्टा गेम वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ वैसी बात नहीं। हम लोग आज मेरे अभी बाहर आप जाइए, आपको 50-50 क्या 60-40, 60% आपको हिंदू भाई मिलेंगे और 40% मुस्लिम भाई मिलेंगे। मतलब ज़्यादा हिंदू आपके साथ हैं? मेरा जो सर्किल है सब हम लोग मिला जुला के चलते हैं। मतलब इस हिसाब से सोचते ही नहीं हम, वो तो सब जानते हैं ना, वो सब जानते हैं कि हफीज़ का क्या रोल है, क्या उनका व्यवहार है, वो सब मधुपुर में ये जानते हैं। पिछली बार जब हेमंत बाबू आए थे तो उन्होंने जब मड़वाड़ी समाज का रुझान मेरे ओर देखा, वो देखे, तो उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मड़वाड़ी समाज जितना आपको मानता है, किसी भी और दूसरे कैंडिडेट को नहीं मानता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट को। तो एक लगाव है, आज से नहीं, मेरे वालिद साहब का बनाया हुआ ये बाग है और उस बाग को मैंने आगे सींचने का काम कर रहे हैं और सींच रहे हैं और सभी को सुरक्षित भी रख रहे हैं। यहाँ कभी भी किसी अफसर को हावी होने में 4 साल नहीं दिया। पहले ये होता था इनकम टैक्स, सेल टैक्स का या धड़ाधड़ शटर गिरने लगा। एक दिन मेरे कार्यकाल में शटर कहीं नहीं गिरा है, कोई अफसर किसी व्यापारी को तंग नहीं किया है, न मैं करने दिया हूँ। पहले ही मैं बोल दिया हूँ, जैसे मैं मंत्री बन के आया यहाँ उसी दिन मैं बोल दिया हूँ। इससे व्यापारी वर्ग जो है आपके साथ है? व्यापारी वर्ग हैं और सारे वर्ग हैं मेरे साथ, तो व्यापारी वर्ग भी मेरे साथ है। मेरा सर्किल जो है वो बहुत अच्छा यहाँ है। फर्स्ट चरण में जो 43 सीटों पर चुनाव हुआ, आप भी देख पा रहे होंगे कि क्या उसमें स्थिति खुद की देख पा रहे? देखिए, अभी तो जो सर्वे हम लोग के आ रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग वहाँ बढ़त में 43 सीट में हम लोग 25 से 30 सीट का हम लोग का जो अभी ये आ रहा है, 25 से 30 सीट का आ रहा है इंडिया गठबंधन का। मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? सरकार तो 6 महीना पहले हम लोग बना चुके हैं। अच्छा, जिस दिन हेमंत बाबू जेल से निकले
उसी दिन समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। क्या ये मैया योजना, बिजली बिल माफ, ये सब मुद्दा काम कर रहा है आप लोगों को? देखिए कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ा बोझ था, हम लोग भी देखिए कैबिनेट में, हम लोग 2 कैबिनेट में पहले इसका डिस्कस किए कि ये बिजली जो बिल है उसमें जाकर के इंजीनियर लोग पहले तो उसका कनेक्शन काटते हैं, फिर जो बिल है 20,000 30,000 इसके बाद फाइन करते हैं। तो इससे बहुत बड़ा एक मैसेज जा रहा था कि हम लोग के साथ, और बहुत लोग गरीब भी थे, तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग जितना बिजली बिल है डोमेस्टिक उसको माफ़ करेंगे। तो हम लोग ने वो किया, उनका उसका बेनिफिट है, एक राहत हम लोग दिए। मैया सम्मान योजना के तहत हम लोग गरीबों को, जो गरीब परिवार हैं उनको एक छोटी मोटी सहायता दिए, जिससे वो सब खुश हैं। और अभी हम लोग 2,500, कल भी सबके खाते में 1,000 करके 2,500 हम लोग देंगे। क्या अपील कर रहे हैं मधुपुर की जनता? सब तो समय नहीं है ना, आपके पास ज़्यादा है ना, हम लोग भी घूम रहे हैं लगातार। सबसे पहले मैं अपील करता हूँ कि मधुपुर के मधुपुरियत को, जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब है मधुपुर का, सब मिलजुल कर रहते हैं। संथाल परगना में मधुपुर एक ऐसा सीट है जिसमें सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के शादी में सब आना जाना है। कहीं यहाँ फीलिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है, और यहाँ बहुत लोग यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का भी कोशिश किए, लेकिन हम लोग नहीं बिगाड़ने दिए। और यहाँ के नागरिकों ने भी बहुत साथ दिया कि हम मधुपुर को शांत रखना है और जो मधुपुर की मधुपुरियत है उसको बचाना है। बिल्कुल, ये हफीजुल हसन अंसारी हैं जो कह रहे हैं कि मधुपुर की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे बचाना है, और संयोग से सामने जो उम्मीदवार हैं उनका भी नाम गंगा नारायण सिंह है। तो अब 23 को ही पता चल पाएगा कि मधुपुर में क्या है होगा, लेकिन हफीजुल हसन अंसारी को विश्वास है कि इनके काम व्यवहार के प्रति और सरकार के काम के प्रति जो लोगों का भरोसा बढ़ा है, उससे जनता इनका साथ और एक बार फिर से आशीर्वाद जरूर देगी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in